जय श्री राम। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत। अंगद नील महेंद्र नल संग सुबट हनुमंत लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कबिन सो देखा बैसा आहुति देत रुधिर अरुभैसा कीन कपि सब जग विधंसा जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरहि कछ जाई लातहि हिति हति चले पराई लय त्रिशूल धावा कपि भागे आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लाश से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा गरज घोर रव बारहि बारा कोपी मरुत सुत अंगद धाये हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का चाड़ शिशूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत जुग खंडा उड़ी बहोरी मारुति जुब राजा हतई कोपी तहि गाऊ न बाजा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसे दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा तब धावा करि घोर चिकारा आवत देखी क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पीव समबाना तुरत भयों कले अंतर धाना विविध वेश धरि करही लड़ाई कबहू प्रकट कबहू दुरि जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और था, कभी छिप जाता था। देखी अजय रुबु डर पे की सा परम क्रुद्ध तब भयऊ अहि सा लक्ष्मण मन अस मंत्र डिड़ावा ही पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होते देखकर वानर डरे। तब सर्वराज जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन करि दापा छाड़ा बाण माजूर लागा मरति बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संहार किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह रामु कह कह आस कई छाड़ सि प्राण धन्य धन्य तब जननी का अंगद हनुमान लखन सिया रामचंद्र की जय। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नाम का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायऊ लंका द्वार राखी पुनि आयऊ तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्वादी सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसे सुमन दुदुम्बि बजा वही श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं जय अनंत जय जगत धारा तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगतधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति उद्धार किया। आस्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए सुध बद सुनाद सानन जबहि मूर्छित भयउ परउ तब महि तबहि।
देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जे हुई पुत्र वध का समाचार सुनाते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रोदन कर भारी उरताड़न बहुभांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहीं दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो, तिन ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नगनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। निशासिरानी भयं बिनुसारा, लगे भालू कपिचारहु द्वारा, सुबट बोलाई दसानन बोले, रण सन्मुख जाकर मन डोले। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वानर फिर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहु त्रिजुर पुचड़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने से भागने से में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस गही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझायों बाजा, चले वीर सब अदलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलित बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चलती हो। अजगुन अमित होई तहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असुगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन सगुन, स्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाजी गद चिक्करत, बाजहि साथ ते गोमाय गीध कराल कर, रव स्वान बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह सगुन असगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथ से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी रथ छोड़कर चिंगारते हुए भागे जाते हैं, सियार गीद कौवे गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेश सुना रहे हो। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपनहु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।